अभी अभी आपका पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? जो आपका अभी थोड़ी देर पहले पेपर हुआ है 4 फरवरी को, 4 तारीख को जो पेपर हुआ है आपका सीटेट का, उसमें आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे उनके बारे में आज हम अभी बात करेंगे। तो पहली बात भाई, एक मैं आपको हल्का सा क्या दे दूं, हल्का सा मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन दे दूं जिन बच्चों का आज एग्जाम था। ठीक है, तो आप उन सभी बच्चों को विश यू वेरी वेरी बहुत बहुत बधाइयां हो, आपका पेपर इतने दिनों से रुका हुआ और आज आपका पेपर हुआ। क्यों? क्योंकि आज जिस बच्चों का भी पेपर हुआ होगा ना भाई, वो बहुत खुश हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपका पेपर बहुत ही इजी लेवल का था। जितने मेरे बच्चों से बात हुई है उन्होंने सबने मुझे यही बोला कि सर अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हो तो 100 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिले। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 क्वेश्चन जो थे वो न्यू देखने को मिले थे बस। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर छापा हुआ था। मैंने खुद देखा जब सीटेट का एग्जाम, अभी मैंने सीटेट का जो ईवीएस का पोर्शन देख रहा था ना, वो जनवरी वाला जो पेपर हुआ था आपका 2021-22 में, वहां से पूरा का पूरा पेपर आपका छपा हुआ था आज। ठीक है, तो सही में भाई जिस जिस बच्चों का आज एग्जाम था बहुत ही बढ़िया रहा आपका एग्जाम, अच्छा हुआ इतने दिनों से आपका एग्जाम नहीं हुआ और आज के दिन आपका एग्जाम। ठीक, चलिए तो एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाइए, देन फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का कैसा पेपर आया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जितनी मेरे दोस्तों से बात हुई है उन सभी बच्चों ने यही कहा है कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साफ उठाए हुए थे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हुआ था। ठीक, चलिए तो बात करें दोस्तों आज का पेपर का, तो आज का पेपर की क्या बात हुई, तो आज के पेपर में देखो दोस्तों, सीडीपी का जो पोर्शन था वो 4 फरवरी 2023 में जो पूछा गया है। देखो दोस्तों, जिन पियाजेट हमेशा पूछा जा रहा है, वाइगॉस्की हमेशा पूछा जा रहा है, कोलबर्ग हमेशा पूछा जा रहा है, एच गार्डनर यानी कि हार्वर्ड गार्डनर हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीसी से क्वेश्चन देखा, डिसेबिलिटी से क्वेश्चन देखना मिला, एनसीईपी या फिर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखने को मिला। बस एक क्वेश्चन जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफएसई, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। आप सही बच्चों को पता है जो एनसीएफ 2022 आया है हमारा, वो उस 2022 को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, एक ईसीसीई में, एक टीचर एजुकेशन में, और एक आपका स्कूल एजुकेशन में जो कि सबसे पहले आता है, और एक एडल्ट एजुकेशन में। ऐसे करके हैं, क्या है, टीई, एसई और एई, ये 3 है बस, एडल्ट एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। तो आज आपका स्कूल एजुकेशन पूछ लिया गया, क्या पता नेक्स्ट क्लास में आपका एडल्ट एजुकेशन पूछ ले या फिर टीचर एजुकेशन पूछ ले, तो इनको भी ध्यान रख सकते हो आप। आने वाले एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में आज का जो पेपर देखने को मिला वो यहाँ से आपका सीडीपी में ज्यादातर पोर्शन देखने को मिले। ठीक, वहीं पर ही बात करें दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी में कई बच्चों से जब मेरी बात हुई तो डायरेक्टली उन्होंने बोला कि जो मुंबई के अंदर गुफाएं हैं, यानी कि महाराष्ट्र के अंतर्गत जो गुफाएं हैं या फिर जो अजंताएं गुफाएं हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, अजंता केव से क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें लट लकार से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुवीरी समाज से क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची वाले क्वेश्चन कुछ देखने को मिले हिंदी ग्रामर के अंतर्गत। बाकी जो आपके 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं पैसेज के, वहां से पैसेज वाले क्वेश्चन देखने को मिले। इसी के साथ साथ में मूल्यांकन से क्वेश्चन देखने को मिला, भाषा कौशल कौशल देखने को मिला, वाइगॉस्की से क्वेश्चन देखने को मिला, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने को मिला, एलएसआरडब्ल्यू से क्वेश्चन देखने को मिला, भाषा व्याकरण से और रचनात्मक से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। बिल्कुल दोस्तों, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से और प्याजे, बिल्कुल दोस्तों आपके यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके हिंदी के अंतर्गत देखने को मिले। वहीं पर ही इंग्लिश की बात करी जाए तो दोस्तों जो फीमेल आपका जो भ्रूण होता है, मतलब जो लड़कियां होती है माँ के गर्भ में, उनके गर्भ के अंतर्गत ही उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा पैसेज दे रखा था और वहां से आपके पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब और एडजेक्टिव और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा पैसेज दे रखा था, जो कन्याएं होती हैं जब माँ के पेट में होती है उसी समय उनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा करके कुछ पैसेज दिया हुआ था और उस पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए हुए थे, उन क्वेश्चनों का आपको पता करना था। ठीक, इसी के साथ साथ में आपका प्रोडक्टिव स्किल से क्वेश्चन था, फॉर्मल जो मेथड होता है लैंग्वेज लर्निंग में वहां से क्वेश्चन था, सेकंड लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन था, फॉर्मेटिव एजुकेशन से क्वेश्चन था, एनसीएफ और एनईपी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ में एक्विजिशन जो स्किल होता है वहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले।
तो कुल मिलाकर जो आपका इंग्लिश का पेपर था ऐसा आपको देखने को मिला, इन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे आपके। ठीक है, बिल्कुल। वहीं पर ही बात करी जाए गणित की, तो गणित में एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन देखने को मिले, साथ ही साथ में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले, साथ ही साथ में 5 संख्या की सबसे बड़ी संख्या और 3 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, आयत से क्वेश्चन देखने को मिले, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन देखने को मिले, डिवीजन से और मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और साथ ही साथ में सम संख्याओं से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज देखने को मिले। ठीक, वहीं पर ही आगे बात करी जाए ईवीएस की, जो कि ईवीएस लेकर बच्चे इतने दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे, ईवीएस में नए 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 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक बच्चा कह रहा है सर धिक्कार है सीबीएसई पे, डियर धिक्कार है या कुछ भी कर लो यार, पेपर तो बनाना ही हो ना उनको। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने कई बार बोल रखा है, जो शुरू के पेपर होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के, और जो बिल्कुल एंड के पेपर होते हैं वो बिल्कुल ही इजी छापते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि शुरू में इनको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, और एंड में इनको समझ में नहीं आता क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जा चुके होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे भी जाकर बस कॉपी पेस्ट मारते हैं ये लोग। तो वही कॉपी पेस्ट मारने को मिला, जैसे कि देखो अरब सागर की तरफ कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं वो पूछा गया था। गोलकुंडा किला के लिए आपका पूछा गया था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 359 है, और 22.5 या समथिंग कुछ दे रखा था, उसका पूछ रखा था क्या होगा, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया असम के घरों के बारे में दे रखा था और पूछ रखा था ये कहाँ की घर की विशेषता है। एक क्वेश्चन दे रखा था टैपियाको और नारियल जो होता है वो कहाँ के लोगों के द्वारा सेवन किया जाता है। या फिर मिजोरम के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा गया था। या फिर जो सिल्क वॉर्म कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिला। स्कूल से एक बच्चा घर जा रहा था, उसके डिस्टेंस निकालना था कि कौन सी दिशा में गया और कैसे गया, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला। झूम फार्मिंग से आपके 4-5 बिंदु दे रखे थे और पूछ रखा था सही करेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए, ऐसा क्वेश्चन था। काली मिर्च के ऊपर एक पूरा का पूरा पजल दे रखा था और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आंसर बताइए। तोरांग मतलब जंगल होता है, कहां के राज्यों के द्वारा ये तोरांग का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन था। एमपी के नियर स्टेट नेबरिंग स्टेट के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन में आपको स्टेट और यूटी दे रखा था और पूछा था कि इनमें से कौन सा राज्य और केंद्र शासित राज्य है, ऐसे करके क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है सर, आपने 29 तारीख का क्यों नहीं करवाया? डियर सूर्या नाम है इनका। ओके तो डियर पांडे जी, मैं जो था उस दिन संडे था और संडे के दिन मैंने उस दिन पूरा का पूरा ऑफ कर रखा था और मैं गया हुआ था काम से बाहर, तो इसलिए मैंने 29 वाला पेपर देखा नहीं और ना ही मेरे किसी बच्चों से बात हुई, इसलिए मैंने आपको 29 वाला पेपर नहीं करवाया। ठीक है, जैसे कि कल संडे है, अगर मैं कल ऑफिस आया तो मैं कल वाला पेपर एनालिसिस करवा दूंगा, नहीं आया तो कहां से करवाऊंगा डियर। ठीक है सर, ईवीएस में एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही था मच्छर वाले में। अब 2 ऑप्शन सही था दोस्तों, मुझे क्या पता हो क्या वाला क्वेश्चन था क्या नहीं था, मैं कैसे बता दूं आपको? क्वेश्चन बताओ मुझे तभी तो मैं उसका आंसर बता पाऊंगा डियर आपको। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के दोस्तों आपका ऐसा आज का पेपर देखने को मिला। तो ये तो हो गए दोस्तों ईवीएस के पोर्शन जहां से क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन क्या बने थे चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये ऐसा था कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे पर अरब सागर है या कौन सा है। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। ये देखो ये है अपना जो है, ये है आपका अरब सागर। क्या है ये हमारा अरब सागर। अरब सागर की तरफ कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, मैंने दोस्तों आपको कई बार बोल रखा है, यहाँ 5 राज्य पड़ते हैं। कितने राज्य पड़ते हैं? 5 राज्य। और यूटी कितने पड़ते हैं? तो 2 यूटी पड़ते हैं। कौन कौन से 5 राज्य पड़ते हैं? देखो पहला गुजरात पड़ता है, दूसरा महाराष्ट्र पड़ता है, तीसरा आपका आपका यहाँ पर गोवा, फिर कर्नाटका और फिर केरला, ऐसे करके 5 राज्य है। वहीं पर ही बात करी जाए तो यहाँ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, एक यूटी ये है, एक दमन एंड दीव, एक दादर नगर हवेली है, ये आपका दूसरा यूटी है। तो 2 यूटी और 5 राज्य पड़ते हैं। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। डेंगू और चिकुनगुनिया होता है सर मच्छर से। डियर डेंगू, चिकुनगुनिया और साथ ही साथ में मलेरिया, ये सारे के सारे मच्छर से होते हैं। ओके बिल्कुल, तो यहां से डायरेक्टली आंसर क्या हुआ? तो यहां से देखो केरला सही था, कर्नाटका सही था, महाराष्ट्र सही था, तो ये लो ऑप्शन पहला ही होगा। तो जिस जिस बच्चों ने अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर पहला लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, क्योंकि आंध्र प्रदेश बंगाली खाड़ी की तरफ है, उड़ीसा बंगाली खाड़ी की तरफ है, साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल बंगाली खाड़ी की तरफ। ये गलत हो गया। कई बार आप लोगों को मैंने ये चीजें बता रखी है कि गुजरात हो गया पहला राज्य, महाराष्ट्र हो गया दूसरा राज्य, तीसरा हो गया गोवा,
चौथा हो गया कर्नाटका और पांचवा हो गया केरला। ये 5 राज्य पड़ते हैं हमारे पश्चिम मतलब अरब सागर की तरफ। और वहीं पर ही दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, ये 2 यूटी पहले थे, अब 1 हो चुके हैं। और लक्षद्वीप ये दूसरा यूटी, ये दोनों के दोनों जो पड़ते हैं हमारे अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। किसकी तरफ? अरब सागर की तरफ। वहीं पर ही बात करी जाए बंगाली खाड़ी की तरफ, तो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये 4 राज्य तो पड़ते हैं बंगाली खाड़ी यानी कि पूर्व यानी कि पूर्वी घाट की तरफ। बात करें जाए यूटी की, तो एक पौंडीचेरी हो गया और साथ ही साथ में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये दोनों के दोनों यूटी जो है वो कहां पड़ते हैं? तो बंगाली खाड़ी की तरफ पड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पता होना चाहिए। ठीक है सर, पूछा था कि कौन सा दूर से स्मेल करता है, मॉस्किटो या सिल्क वॉर्म? तो डियर, दूर से स्मेल तो वही वाली बात है ना कि आपकी गंध से मॉस्किटो भी आपको पहचानता है, और अपनी कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को जो पहचान लेता है वो सिल्क वॉर्म है। क्या है? सिल्क वॉर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन था कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा का मानचित्र जो है 1 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर के बराबर है। ये तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा था आपका, लेकिन जिस मेरी बच्चे से बात हुई है ना, उस बच्चे ने मुझे पता है क्या बताया। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर जो क्वेश्चन बना था वो ये था, 1 सेंटीमीटर जो था वो 359 है और 22.3 सेंटीमीटर का आपका पूछा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, 359 और 22.3 के बारे में बोला गया, तो सीधी सीधी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 359 अपॉन में 2 2 और 3, मान लो अभी जो है इसको हम एज ए पॉइंट हटाकर मान लेते हैं, सॉल्व करते देखिए। तो यहां पर आप करोगे तो 3 निम 27, 2 आया। बच्चों की तरह करते हैं, 5 तिया 15, 2 17, 1 आया। 3 तिया 9 और 1 10 आया। 2 निम 18, 1 आया। 2 पंजे 10, 11, 1 आया। 2 तिया 6 और 1 7 आया। अगला है अपना वही, जो ये दोबारा 2 से रिपीट करोगे तो ये 8 आएगा, ये 1 आएगा और ये 7 आएगा, सेम आएगा। तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8 8 16 होता है, लेकिन एक कम कर दो तो 15 हुआ, 5, ये होगा आपका 1, 8 9 और 1 10, 0 1 7 1 8 1 9 और 1 10, 0 1 8। तो 8 दशमलव ये आएगा 8005.7। अब देखो दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको इसी में देना हो, 8005.7 आया आपका, ये किस में? मीटर में। अगर आपसे ये किलोमीटर में पूछ रहा हो तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 खिसक के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर हुआ आपका 8.0057 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में लगा लीजिएगा, मीटर में हो तो मीटर में लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या था, इस तरीके से आंसर था। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 990 था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 990 था, और पूछा क्या था 21.2। देखो दोस्तों, कुछ भी पूछ रखा हो, एक बच्चे की कॉपी में ये दिया होगा, दूसरे बच्चे की कॉपी में कुछ और दिया होगा, तीसरे बच्चे की कॉपी में कुछ और दिया होगा, कुछ भी दिया हो आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो मान लो 990 था और 21.2 था, मान लो हम इसको मान लेते हैं 21.2 और 99 मान लेते हैं, 0 हम भूल जाते हैं अभी के लिए, समझ लो। तो 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 1 10, 1 9 दूनी 18 और 1 19। अब वही रिपीट करोगे तो 8 0 9 और 1 आएगा। जब जमा करोगे तो ये आएगा 8 8 9 1 और 1 2, पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। नहीं सॉरी, हमने एक संख्या अभी तो ली नहीं ना, एक हमने देखो 0 नहीं लगाई थी तो 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। तो ये आ जाएगी संख्या आपकी 2098.8.0, ये आ जाएगी। अब ये आया तो अगर आपसे किलोमीटर में पूछा हो तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 20.9888880, ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। बस सीधी सी बात है, जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ 990 से हो तो 990 से कर सकते हो, बाकी किसी और से तो किसी और से कर सकते हो, वैसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन में था 21 22 20, तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है ना, क्या आया हमारा 20.9 आया। तो आप सभी बच्चों को पता है 20.9 जो होता है, एक ही पॉइंट बचा है तो आप इसको 21 मान सकते हो, 21 मान क्या सकते हो, 21 मानना ही पड़ेगा, तो 21 आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ओके, 20 नहीं होगा,
अगर आपका कंफर्मली दे रखा है तो 20 नहीं होगा, 21 आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, हमारे देश में एक गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, बांस का एक प्लेटफॉर्म तैयार करके उसके ऊपर घर बनाते हैं। कहाँ के लोग हैं? हमारे असम के लोग हैं। कहाँ के? असम के। तो डायरेक्टली आपको ये पूरी की पूरी विशेषता दे रखी थी। हम सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि असम का जो मौलन गांव है, वहां के जो लोग होते हैं वहां बारिश बहुत होती है, तो इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं अपना घर जमीन से 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर जमीन से ऊपर बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? तो ये बांस को गाड़ कर मजबूत खंभे तैयार कर लेते हैं, फिर उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके एक लकड़ी वाला घर बना लेते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये पूरा का पूरा असम की विशेषता है, हम सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं? तो देखो दोस्तों, आज टेपियोका पूछा है, कल आपसे पूछेगा इसका दूसरा नाम क्या है, तो कापा इसका दूसरा नाम है। तो डायरेक्टली ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाएगा तो आपसे। ठीक। कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरला के लोग खाते हैं। ये अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, एक ऊंचे पेड़ पर उगता है और एक जमीन के नीचे उगता है। ये टैपियोका तो आप लोगों ने भी खाया होगा, क्योंकि साबूदाना जो बनता है, साबूदानी खिचड़ी खाई है ना आपने व्रत के दिनों में, वो इसी से ही बनता है। ठीक है, हम सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कि नारियल डला हुआ किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका होता है, ये मिल जाए तो बड़ा मजा आता है इन लोगों को, इन लोगों को, केरला में रहने वाले लोगों को। ठीक है, क्योंकि इनका खाने का क्या है, ये फेवरेट डिश है। तो जिस जिस बच्चों ने केरला लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर सिंपल नहीं था पेडागोजी में। पेडागोजी में सिंपल नहीं होगा दोस्तों, कोई बात नहीं, वो पढ़ने और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है पेडागोजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, मिजोरम के निकट प्रतिवेशी 3 राज्य। देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, कई बच्चों ने कहा कि सर एमपी के निकटवर्ती राज्य पूछे गए थे, कई बच्चों ने कहा कि सर मिजोरम के राज्य पूछे गए थे। तो दोस्तों, मिजोरम के राज्य पूछे गए हो या निकटवर्ती राज्य एमपी के पूछे गए हो, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता होना चाहिए, पहली बात तो जो आपके निकटवर्तीय राज्य कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के, जो हमारी ये भारत वाला इधर वाला रीजन है ना, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ की बात करी गई है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो ना ही बिहार है, ना ही छत्तीसगढ़ है, ना ही बिहार है, ना ही छत्तीसगढ़ है, ना ही पश्चिम बंगाल है, ना ही अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, असम, मणिपुर बच गया। तो ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। ये जो है आपके तीनों के तीनों, वो क्या है, वो है आपके मिजोरम के निकटवर्ती राज्य। क्या है? मिजोरम। कोई बात नहीं भाई, एमपी से पूछा हो तो एमपी भी बात करेंगे, मिजोरम की भी बात कर ली हमने। कई बच्चे ने कहा मिजोरम से भी पूछा गया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा। ये जो है पूर्वी बारह भागम, कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये भाग होता है हमारा, वो वो वाला भाग है। मिजोरम की बात करी जाए तो ये जो कर्क रेखा गुजरती है ना यहाँ से, ये मिजोरम है। कर्क रेखा गुजरती है, आप सही बच्चों को पता है, मिजोरम से। तो ये अपना मिजोरम। मिजोरम की बात करी जाए तो इधर की तरफ ये देखोगे, ये तो ये क्या है, ये है त्रिपुरा। तो एक तो निकटवर्ती इसका राज्य त्रिपुरा हो गया, एक देखो इसके ऊपर चिपका हुआ असम, क्या है, असम है। और बाकी इधर देखोगे तो ये क्या है, मणिपुर। क्या है, मणिपुर। तो कुल मिलाकर ये 3 पड़ोसी राज्य हमारे किसके, मिजोरम के। तो अगली बार फिर पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कीट है जो कि अपनी मादा की इस गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो सीधा सीधा सा आंसर है दोस्तों उसका, सिल्क वर्म। क्या होगा आपका, रेशम का कीड़ा। लेकिन दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। क्या बोला मैंने आपका, कि ऐसे जंतु या कीड़े जो अपने सदस्यों को, अपने जो ग्रुप का सदस्य है उसको गंध से ढूंढते हैं, वो कौन है? सर, थर्ड ग्रेड प्ले स्कूल में इंट्रोडक्शन बाय एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो, पूछना क्या चाह रहे हो मेरे भाई? ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है, देखो दोस्तों, बाज पक्षी गलत हो गया, रेशम का कीड़ा सही है, चींटी सही है, मक्खी गलत हो गया, चींटी सही है, मधुमक्खी सही है, रेशम का कीड़ा ओके, मधुमक्खी, चींटी सही है, मधुमक्खी, चमगादड़ और ये होगा गलत। तो ऑप्शन नंबर सी।
तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया, आप सही बच्चों को पता होना चाहिए, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा जो होता है ये अपने साथियों को गंध के द्वारा, फेरोमोन अम्ल होता है उसके द्वारा ही अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। तो रेशम का कीड़ा हो गया, चींटियां होगी, मधुमक्खियां होगी जो स्पेशल प्रकार का डांस भी करती हैं, आप सही बच्चों को पता है। तो ये सारे के सारे ढूंढने में मदद करती है। तो पूछा जाएगा आपसे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आपका घर जो है वो एक्स पर स्थित है और आपको विद्यालय पर जाना है, और आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, क्वेश्चन क्या था देखो दोस्तों, मैं आपको जो मेरे पास क्वेश्चन है मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन क्या था। जो है वो अपने घर से निकलता है, पहले कहां निकलता है, साउथ की ओर। कितना निकलता है, 60 मीटर। फिर कितना, कहां निकला, फिर निकला इसकी तरफ ईस्ट की ओर, कितना मीटर, 40। फिर कहां निकला, फिर दोबारा साउथ की ओर निकला, कितना, 60। फिर कहां निकला, ईस्ट की ओर, कितना, 40। अब भाई क्वेश्चन क्या है, साउथ ईस्ट, गजब भाई। चलिए कोई नहीं है, जो क्वेश्चन आया मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन था साउथ, पहला जो है आप एक्स से निकले कहां पर, साउथ की ओर। चलिए मैं बना लेता हूं यहां पर, एक्स की ओर निकले साउथ, यानी कि एक्स यानी कि ये कहां निकले, साउथ की ओर, मतलब नीचे की ओर, कितने मीटर, 60 मीटर। ठीक है, फिर कहा गया, फिर गया ये ईस्ट, ईस्ट गया आपका मान लो इधर, कितने मीटर, 40 मीटर। चलिए फिर दोबारा साउथ, कितने मीटर, 60। ठीक है, फिर गया ये ईस्ट की तरफ 40 मीटर, ये रहा, ये रहा। और इसने किसके सापेक्ष बोल रखा है, घर के दिशा, घर घर की दिशा किस तरफ है, स्कूल के सापेक्ष। तो भाई ये तो घर था इसका, और ये था स्कूल इसका। अब इसके सापेक्ष बोल रखा था, मतलब इस तरफ से, इस तरफ से मतलब होगा तो ये प्लस का साइन लगाइए, और सीधा सा पता है आपको ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये कहां देखेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो इस तरीके से जिस जिस बच्चों ने इसका आंसर लगाया नॉर्थ वेस्ट, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। क्या लगाया था, नॉर्थ वेस्ट। जिस जिस बच्चों ने इसका आंसर लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। बाकी इसकी बात करी जाए तो ये यहां से यहां तक हो गया, तो 60 60 120 ये हो जाएगा, और 40 40 80 ये हो जाएगा। तो ये 0 से 0 हटा दो, तो भाई एक बार 12 का स्क्वायर 144, और अट्ठू अट्ठू 64। ठीक है, अब दोनों को जमा कर लो, तो 8 6 4 10, 1 और 2, 208 आएगा। 208 किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो 208 की दूरी पर है ये। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, अगर आपसे वो पूछ लिया जाए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो मैंने निकाल ही दिया। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला था आज का। ठीक है, हाँ जी, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला था आज का। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, सुमित कुमार का क्वेश्चन देख लो सर। सुमित कुमार का क्वेश्चन क्या है, थर्ड ग्रेड प्री स्कूल कंसेप्ट किस ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ये जो थर्ड ग्रेड प्री स्कूल कंसेप्ट आप बोल रहे हो, किस में पूछा गया था, सीडीपी में, सीडीपी में पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल, जिसे आप बाल वाटिका भी कहते हो, क्या कहते हो, बाल वाटिका। एनसीएफ 2020 या एनसीएफ 2005। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में एनसीएफ 2022 नहीं है
तो एनईपी 2020 लगा सकते हो, क्योंकि ये जो एनसीएफ 2022 बनाया गया वो एनईपी 2020 के हिसाब से ही बनाया गया। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका एनईपी 2020 एनसीएफ 2022 नहीं है तो आप एनईपी 2020 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत, ईसीसीई के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते। आगे बोला गया कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एनईपी 2020 होगा 1000 10,000%। अरे डियर मैंने क्या बोला, वैसे तो आपका ये जो होता है वो होता है एनसीएफ 2022 के अनुसार, पूरा उन्हीं के अंतर्गत पूरा एनसीएफ तैयार किया गया। लेकिन अगर एनसीएफ 2022 नहीं है तो आप एनईपी 2020 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन था, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिया कथन पर विचार कीजिए। तो कथन क्या था, देखिए, एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों के आराम करने देते हैं। बिल्कुल दोस्तों सही है। खरपतवार बांस वगैरह को उखाड़कर खेत में जला देते, नहीं दोस्तों उखाड़ते नहीं है, बस वहीं पर ही गिराकर जला देते, गलत हो। खरपतवार की राख को खाद के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल दोस्तों फॉस्फोरस का अच्छा रूप होता है। जब जमीन में खेती करने की तैयार होती है तो उसे बीज बोने से पहले उसे गहरी जुताई करी जाती है। नहीं दोस्तों गहरी जुताई नहीं करी जाती, हल्की सी जमीन को ऊपर से हिला दिया जाता है और बीज बो दिया जाता है। तो ए और सी बिल्कुल ठीक था इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया, बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है सर, झूम खेती में ऑप्शन गलत था सर। अब डियर वो ऑप्शन क्या था मुझे नहीं पता आपका, लेकिन जितना मैं यहां पर बता रहा हूं ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने साफ साफ बताया था आपको, जो झूम खेती का जो तरीका है ना वो निराला है। क्यों, क्योंकि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के तक क्या कर दिया जाता है, आराम करने देते हैं, कोई प्रकार की फसल नहीं बोते, खेती नहीं करते उसमें। और इस जगह पर जो भी बांस या फिर जंगल वगैरह उग जाता है ना, उसको उखाड़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। और ये राख जो होती है वो जमीन में खाद का क्या करती है, काम करती है। और जमीन को जलाते समय हम आसपास के पेड़ों ना जले, जंगल को नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जब जमीन खेती करने की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, बस मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे कि मकई, सब्जी, मिर्ची, चावल, ये इस प्रकार की मिक्स खेती करी जाती है। क्या करी जाती है, मिक्स खेती करी जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपसे। ठीक, समझ गए। एक बच्चा बोल रहा है स्कैनिंग जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव या फिर इंस्टेंसिव। ओके सर, ये क्वेश्चन आया था, क्या आंसर होगा डियर इसका, जो आंसर होगा जहां तक ख्याल है आपका, क्वेश्चन कहां गया, इंस्टेंसिव होगा मेरे भाई, जहां तक ख्याल है मेरा, मैं कंफर्म नहीं हूं इस बारे में, क्योंकि क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन आप पूछ क्या रहे हो भाई। ठीक है, सीटेट का लास्ट एग्जाम कब है, तो भाई 7 को लास्ट एग्जाम है। क्या है, 7 को लास्ट एग्जाम है। प्रॉपरली क्वेश्चन बताओगे तभी मैं बता पाऊंगा डियर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, नीचे दिए गए पहेली को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है पहेली, देखो, काले काले मोती जैसा छोटी पर गोल हूं मैं, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। ऐसे करके आपका पैसेज दे रखा था और पैसेज में से आपका आंसर पूछ रखा था। ठीक है कोई बात नहीं भाई, कोई बात। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है, काली मिर्च की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, काली मिर्च की। क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है क्या,
काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी में तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो डायरेक्टली किसी की बात कर रहा है, काली मिर्च की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप सही बच्चों को पता है कि हमारे भारत में मिर्ची का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लाल मिर्च और हरी मिर्च का जब पोर्चुगीज लेकर नहीं आए थे, उससे पहले जो था, हाँ उससे पहले जो था वो क्या था, ये हम हरी मिर्ची से ही अपने खाने को तीखा किया करते थे। क्या करते थे? अपने हरी मिर्ची से ही खानों को तीखा किया करते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? बिल्कुल दोस्तों, जो आप रीडिंग करते हो, रीडिंग करते समय स्कैनिंग कर रहे हो, इंटेंसिव ही होता है, मतलब आपका लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हो, इंग्लिश और हिंदी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो सीधी सीधी सी बात है, तोरांग का मतलब जंगल होता है, हम सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। कहाँ के? झारखंड की ये लैंग्वेज है। कहाँ की? झारखंड की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया, तोरांग का मतलब झारखंड में जंगल होता है, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है सर, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो डियर, रिजल्ट आप ये मानकर चलिए, आंसर की आपको 15 से 20 के बीच में देखने को मिल जाएगी, और आंसर रिजल्ट आपको मार्च के मिड तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ इंस्टेंसिव भी तो बोल रहा हूँ डियर मैं भी। आगे चलते, आगे बोल रखा है मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य। क्या बोल रखा है? नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बोल रखा है? नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, हमारा जो भारत है, मध्य प्रदेश बीचों बीच है। इस मध्य प्रदेश से जो है वो यूपी की सरहदें भी लगती हैं, राजस्थान की सरहदें भी लगती हैं, गुजरात की भी सरहदें लगती हैं, महाराष्ट्र की भी सरहदें लगती हैं, छत्तीसगढ़ की भी सरहदें लगती हैं। तो ये सारी की सारे सरहदें इनकी लगती हैं। तो सीधी सीधी सी बातें देख लो, बिहार गलत, कर्नाटका गलत, बिहार गलत, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लीजिए इसको आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, सर क्या 11 तारीख वाला एग्जाम होगा? क्विक मेरा एडमिट कार्ड वही दिखा रहा है। नहीं डियर, अगर आपका 11 तारीख का सेम एडमिट कार्ड दिखा रहा है तो आपका एग्जाम दोबारा नहीं होगा, आपका हो चुका है, टेंशन ना। ठीक है, हाँ जी। तो जिस जिस बच्चों ने इसका राजस्थान, क्योंकि सीधी सीधी बात है, राजस्थान की भी सीमा लग रही है, यूपी की भी सीमा लग रही है, गुजरात की भी सीमा लग रही है, महाराष्ट्र की भी सीमा लग रही है, और छत्तीसगढ़ की भी सीमाएं लग रही है। तो ये सारी की सारी सीमाएं लग रही है एमपी से। डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा बोल रहा सर इंग्लिश आज बहुत ही टफ। भाई डियर, मुझे पता नहीं इंग्लिश के बारे में, ना ही मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और ना ही मुझे इंग्लिश का पेपर के बारे में पता। जितना मुझे पता था मैंने आपको लोगों को बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये नहीं आया था सर। डियर, मैंने मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य पूछे गए थे, तो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य 5, मैंने पांचों के पांचों बता दिए। ठीक है,